Hello everyone. This is going to be a very unplanned video. Let me be very clear with this. मैं अटक सकती हूँ, रुक सकती हूँ, but I thought I really need to speak about this now. In few years of my practice, मैंने हर महीने ऐसे केसेस देखे हैं, but this दिवाली सीजन तो लगभग हद ही हो गई. कम से कम 10 से 12 केसेस मैंने एक महीने में देखे हैं, जहाँ लोगों ने अपनी स्किन को लिटरली खत्म कर दिया, खराब कर दिया, सेंसिटिव कर दिया on the name of skin whitening and instant glow. I don't understand what is the obsession of today's people with skin whitening. Instagram पे crazy चीजें हो रही हैं. कोई नींबू लगा रहा है, कोई कोलगेट लगा रहा है, सैलून्स में इनो और कोलगेट मिक्स किया जा रहा है. ये खत्म होते हैं तो मार्केट प्लेसेस पे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स पड़े हैं जो अपने आप को ग्लूटाथियोन नाम पे बेचते हैं और उनमें भी ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं. इंस्टेंट वाइटनिंग, इंस्टेंट ग्लो के नाम पे, डिटैनिंग, स्किन पॉलिशिंग के नाम पे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं. अगेन सब में स्टेरॉइड है, सब में ब्लीचिंग एजेंट्स है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज इंडियन मार्केट becoming so cluttered, why is Indian marketing becoming so false. मैं बोल सकती हूँ या तो लोग उस चीज़ को बाय कर रहे हैं, कोरियन स्किन रूटीन के नाम पे चीज़ें बिक रही हैं, एंड देन दो ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम्स जिसमें भर भर के स्टेरॉइड्स होते हैं या हाइड्रोकिनोन होते हैं, जो एट द लॉन्ग टर्म आपके स्किन को कोई फायदा नहीं देते हैं, वो कुछ टाइम के लिए बेनिफिट देते हैं. मैं यहाँ पे इसी मंथ के कुछ पिक्चर्स आपको दे रही हूँ विच यू कैन सी, जहाँ पे लोग लिटरली अपनी स्किन को बर्न कर चुके हैं या अपना बेरे रिपेयर खत्म कर चुके हैं या पिगमेंटेशन में एंड कर चुके हैं, स्किन थिनिंग में एंड कर चुके हैं, वैस्कुलैरिटीज डेवलप हो गई हैं उनके फेस पे, फोटो सेंसिटिविटी हो गई है उनके फेस पे, परमानेंट हाइपर पिगमेंटेशन या पीआईएच हो चुका है उनके फेस पे, एक्ने और एलर्जिक रिएक्शंस हो चुके हैं उनके फेस पे. और इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग मैं सिर्फ रिपेयर पे वर्क कर रहा है. आई एम श्योर मेरे जो सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या फिर मेरे जैसे जो एस्थेटिशियंस हैं या कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं या जनरल प्रैक्टिशनर्स भी इन चीज़ों से रेगुलरली जूझ रहे हैं. बहुत लोगों ने इस पे बात की है, but I just wanted to give my 2 cents on this because I feel I need to address this to the small amount of viewers I have right now. अब ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली करते क्या है? देखिए, स्टार्टिंग में तो आपकी स्किन बहुत ही ब्राइट, ग्लोई और स्मूथ लगती है और ये कहीं ना कहीं आपको एक हैबिट फॉर्मेशन की तरफ लेके जाती है, बट लॉन्ग रन में ये आपकी स्किन के लिए कोई बहुत गुड रिजल्ट देगी ऐसा नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जांपल बेंजोइल पेरोक्साइड हो गए, ये बहुत हार्श केमिकल्स है, इनको आपको एक डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग में लेना चाहिए. हाइड्रोकिनोन हो गया, शुरू शुरू में आपके मेलेनिन को बहुत सप्रेस करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिबाउंड पिगमेंटेशन, ऑन्क्रोनोसिस, डार्क पैचेस, ऐसी स्किन रिलेटेड हाइपर पिगमेंटेशन इश्यूज को जन्म देता है. ब्लीच की बात कर लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कुछ नहीं करता है, आपके बालों को गोल्डन करता है, थोड़ी सी क्लीनिंग करता है, लॉन्ग टर्म में आपके स्किन के एक बैरियर की लेयर को खत्म कर देता है. आजकल इन्फ्लुएंसर्स हमसे ज्यादा डॉक्टर्स हो चुके हैं. कोई भी क्रीम्स और सब कुछ आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं बिना आपकी स्किन देखे. आप पहले समझिए कि इन्फ्लुएंसर्स अगर आपको कोई क्रीम सजेस्ट कर रहे हैं तो वो जेनेरिक तौर पे सजेस्ट कर रहे हैं, बट हर एक इंसान की स्किन डिफरेंट है, उसके जेनेटिक्स डिफरेंट है, उसकी हीलिंग कैपेबिलिटीज डिफरेंट है, उसकी अंडरलाइन कंडीशंस डिफरेंट है. हर क्रीम हर इंसान को सूट होगी ऐसा नहीं होता. अच्छा, इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, आई डोंट नो हमारी क्या कॉलोनियल मेंटालिटी है, बट शादी के एड्स में भी मैंने ये देखा है कि वांट फेयर ब्राइड्स. वाई? क्या हर इंडियन फेयर होता है? नहीं. ऐसा करके ना क्या होता है, हम डस्की लड़कियों के ऊपर या वाइट लड़कियों के ऊपर भी एक अनवांटेड प्रेशर बनाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनके पेरेंट्स के ऊपर एक अनवांटेड प्रेशर आता है. यहाँ आकर के मेरे पास या हर स्किन प्रैक्टिशनर के पास पेरेंट्स यही बोलते हैं, डॉक्टर इसकी शादी कैसे होगी या शादी के बाद ये डस्की लगेगी. क्या प्रॉब्लम है डस्की लगने में? आप अपना बेस्ट वर्जन बनिए, आप ग्लो करिए, आप शाइन करिए, आपकी स्किन पिगमेंट फ्री हो, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. हर चीज गोरे होने पे अचीव नहीं होती है. ब्यूटी इंडस्ट्री में भी आप देखिए, एवरी अदर वुमेन इज नॉट वाइट. व्हाइटनेस को अगर एज अ इंडियन हम ही पैरामीटर बनाएंगे ब्यूटी का, तो फिर बाकी दुनिया को हम क्या मैसेज सेंड करेंगे? एक राज की बात मैं और आपको बताऊंगी कि इंडियन स्किन जो होती है वो काफी ट्रिकी होती है. उसमें बर्निंग के चांसेस, डार्कनिंग के चांसेस कंपेयर टू यूरोपियन और अमेरिकन स्किन ज्यादा होती है. पिगमेंटेशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. तो जस्ट बिकॉज एक इन्फ्लुएंसर ने क्रीम प्रमोट कर दिया आप उसको यूज करिए, ऐसा मत करिए. मैनी ऑफ द टाइम वही इन्फ्लुएंसर 5-6 महीने पहले उसी का कोई कॉम्पिटिटिव ब्रांड प्रमोट कर रहा होगा और आज वो ये प्रमोट कर रहा होगा. मैनी ऑफ द टाइम इन्फ्लुएंसर्स आपको कोई चीज बोलेंगे, सपोज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट करेक्ट, और थोड़े दिन बाद वो किसी ना किसी कंपनी का वही प्रोडक्ट 1-1.5 साल बाद प्रमोट कर रहे होंगे ये बोल के कि ये बाकियों से अलग है. तो प्लीज
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जस्ट इन द नेम ऑफ ब्राइटनिंग, अगर आप किसी डॉक्टर को या किसी महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं, तो भी एक सिंपल सा स्किन केयर भी अगर आप उनसे लिखा लेंगे और बेसिक डेली रूटीन में स्टेप्स लेंगे, तो भी आपके लिए बहुत होगा। प्लीज ऐसे मार्केट गिमिक्स की तरफ मत भागिए। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि इन चीजों से कहीं गड़बड़ी हो रही है मेरी स्किन से, तो प्लीज स्टॉप इट। देखिए, आपको इसमें ये भी समझना होगा कि मार्केट कैसे मिसलीड करती है। इंडियन मार्केट कंप्लीटली फेयरनेस बेस्ड है। हमें फेयरनेस का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। हर दूसरे महीने कंपनीज ब्रेक थ्रू के नाम पे कोई नया इंस्टेंट ग्लो, इंस्टेंट फेशियल, स्किन पॉलिशिंग, इंस्टेंट डी टैन ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल देती हैं। आप सलोन्स में जाते हैं तो अनलेबल ब्रांड की क्रीम्स डब्बियों में भर के आपको दे दी जाती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्किन कोई लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट्स लिविंग। हर 28 दिन पे आपकी स्किन एक परत चेंज कर रही होती है, तो उसको हेल्दी करने की जगह आप उसके ऊपर हर महीने नए नए प्रोडक्ट्स लगा करके एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत दिन तक ये चीजें चलने वाली नहीं है। डर्मेटोलॉजी में और कॉस्मेटोलॉजी में कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता है। ब्यूटी अचीव करने के लिए बॉडी के अंदर भी बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, बॉडी के बाहर भी बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। 15 मिनट कोई क्रीम लगा करके आप सारी जिंदगी गोरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। और 15 मिनट की वो क्रीम आप 15 साल यूज करेंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला। मैं अपने व्यूअर्स को और अपने पेशेंट्स को हमेशा यही बताती हूँ कि मैं वाइटनिंग कभी प्रमोट नहीं करना चाहती। आई एम डस्की माई सेल्फ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई स्किन कलर। मैं बस इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप जिस भी कॉम्प्लेक्शन पे हैं उसमें ग्लो करें, ब्राइट रहें, क्लीन कॉम्प्लेक्शन रहे आपका। आपको कॉन्फिडेंट लगना चाहिए अपनी ओन स्किन में, और इसके लिए बहुत मेजर मेजर ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट्स, मत कराइए, लेकिन बेसिक सनस्क्रीन, बेसिक मॉइस्चराइजर, अच्छा फेस वॉश, अच्छा स्लीप, अच्छा डाइट, इतनी चीजें भी अगर आपने अच्छे से कर ली, अच्छा हाइड्रेशन, अच्छा पानी पीना, 8 घंटे की नींद लेना, तो भी आपके लिए एनफ हो जाएगा। नेवर गो फॉर दोस 15 मिनट मास्क एंड स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स। मैं कभी नहीं बोलती हूँ आप 5-6 शेड लाइट हो सकते हैं। हाँ, लाइटनिंग एजेंट्स हैं मार्केट में, बिल्कुल लीजिए, वो आपको शाइन देंगे, ग्लो देंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि आप काले से एकदम गोरे हो जाए, ऐसा होना तो बहुत ही फाइनेंशियली और बहुत लॉन्ग टर्म टाइम में पॉसिबल है, और मैं इसको डायरेक्टली प्रमोट नहीं करना चाहती, बिकॉज फिर लोग इसको अदरवाइज लेते हैं। एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगी, ट्रू ब्यूटी इज साइंस एंड पेशेंस। देर आर नो मैजिकल क्रीम्स, नो क्विक फिक्सेस, नो ओवरनाइट रेडियंस। ब्यूटी रिक्वायर्स पेशेंस, perseverance, time and medical supervision. Beauty requires internal balance. Respect your skin, respect your natural radiance. मार्केट के क्विक फिक्सेस पे मत जाइए, ये सालों साल का केयर है। एक दिन किया एक दिन नहीं किया, इससे रिजल्ट्स आने वाले नहीं है। किसी को मेरे से कोई डाउट है, कुछ जानना है, आप मुझे ऑलवेज कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर है लिंक में, आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड अवेलेबिलिटी, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट माई स्टाफ। This is Dr. Astha from Astha Aesthetic Clinic, reminding you, be comfortable in your color, stay informed, stay shiny.